बर्फीली रात। मेरी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी को हाईवे पर छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी ने एक बार खांसी दी। शेन मिंकियन, यानयान को लेकर कार से उतर जाओ। क्या? मैं कह रही हूँ, तुम यानयान को लेकर कार से उतर जाओ। पत्नी, यह हाईवे है। बाहर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है और फिर यानयान को बुखार भी है। भाभी, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। गुलाब की चाय, मैंने खास तौर पर ब्राउन शुगर डाली है। गंदगी फैलाती है, कहीं कोई कीटाणु न फैला दे। कांग, बेकार की बातें मत करो। सुन रहे हो शेन मिंकियन, तुरंत यानयान को लेकर कार से उतर जाओ। भाभी, नहीं तो छोड़ो भी, थोड़ा सा टाइट बैठ लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता किसी बीमार के साथ बैठना। उसने अभी अभी खांसी दी थी। शेन मिंकियन, तुरंत उतर जाओ। लिन यू, मैं तुम्हारा पति हूँ। यानयान हमारी अपनी बेटी है। मम्मी, भाभी, यह सब कांग ने गलती से गलत बोल दिया, नहीं तो हम ही उतर जाते हैं। वह कैसे हो सकता है? कांग की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। इतनी ठंड में बच्चे को ठंड लग गई तो क्या होगा? शेन मिंकियन, उतर जाओ। तो मैं और यानयान क्या करेंगे? क्या तुम चाहती हो कि हम पैदल वापस चलें? लिन यू, तुम क्या कर रही हो? पापा, यानयान को अभी भी बुखार है। मैं लिन जी को कॉल करूंगी, आधे घंटे में आ जाएंगे। तुम लोग यहीं थोड़ा इंतजार करो। लिन यू, तुम अपने प्रेमी और दूसरे के बच्चे के लिए मुझे और हमारी बेटी को कार से उतरवा रही हो? शेन भैया, आजे जैसे ही तुम्हें ले लें, तुरंत वापस चले जाना। आंटी और भाभी को चिंता न होने देना। आवेन, जल्दी से खिड़की बंद कर दो। बच्चे को ठंड लग गई तो क्या करोगे? हेलो मान, मैंने सोच समझ लिया है। मैंने घर लौटने का फैसला किया है, अरबों की दौलत संभालने। इसके अलावा मैं लिन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि लिन यू मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे। बेटा, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। तुम और मेरी प्यारी पोती अभी कहाँ हो? हेलो, माँ, क्या हुआ? कोई है? मैडम, तुरंत पता करो। बेटा अभी कहाँ है? फिर तुम खुद। इस बार मैं खुद जाऊंगी, मेरी प्यारी बेटी को वापस लाऊंगी। हेलो, सिग्नल खराब होगा। पापा, यान, पापा, मम्मी कहाँ है? यान, अच्छी बच्ची, मम्मी दादी के घर गई हैं। थोड़ी देर में अंकल आएंगे। पापा, मुझे ठंड लग रही है। यान, ठंड कम हुई? ओह नहीं, सिर और गर्म हो गया है। क्या हो रहा है? कौन? लिन जी, तुम अभी के टीवी में हैं? शेन मिंकियान, जल्दी बोलो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ईक्स, जी, तुम्हारी बहन ने तुम्हें हमें लेने के लिए बुलाया है। तुम अभी कहाँ हैं? तुम्हें लेने? शायद ऐसा ही है, लेकिन मैं अभी दोस्तों के साथ पार्टी में है, नहीं छूट सकता। तुम इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी, तुम जल्दी आ सकते हो? हाईवे पर बहुत ठंड है। यान, शेन मिंकियान, तुम एक मर्द हो, ऐसा कैसे बोलते हो? मेरी बहन ने कहा है, सुवेन और कांग हवा में नहीं रह सकते।
उन्हें जल्दी वापस ले जाना है। तुम और यान यान थोड़ी देर इंतजार करो, मर नहीं जाओगे। लेकिन ठीक है, बस यही है। कट। जी भाई, आ जाओ, पीते हैं, मस्ती करते हैं। पापा, तुम्हें ठंड लग रही है? पापा को ठंड नहीं लग रही। आ जाओ यान यान, ठंड ना लगे। नमस्ते, आपका कॉल स्विच ऑफ है। आपके कॉल का यूजर अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। अजीब है, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा? सिग्नल क्यों नहीं है? श्रीमती, हम अभी हाई ऊंचाई पर हैं और यहाँ का एरिया भी रिमोट है। तुरंत सिग्नल कनेक्ट करने का तरीका ढूंढो। किसी भी तरह मुझे अपने बेटे की और बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ओह नहीं, बुखार और बढ़ गया है। भाई, कुछ हुआ? भाई साहब, हमें हॉस्पिटल ले जा सकते हो? मेरी बेटी का बुखार बहुत है। पत्नी, बैक सीट में जगह नहीं है। क्या जगह है? तुम ये पिता कैसे हो? बच्ची इतनी बीमार है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी कार की बैक सीट साफ करो, जान बचाना जरूरी है। धन्यवाद बहन जी। सच में नहीं सोचा था, अपनी पत्नी ने रास्ते में छोड़ दिया। आखिरकार मेरी और यान यान की मदद करने वाले अनजान लोग थे। बुरा है, माथा और गर्म हो गया है। भाई साहब, और तेज चला सकते हैं? मेरी बेटी का बुखार और बढ़ गया है। हाँ ठीक है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भाई साहब, अस्पताल पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? कुछ दसियों किलोमीटर, लेकिन इस मौसम में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। इतना लंबा? यान, सोना मत, जागो। पापा, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। यान, अच्छी बच्ची, थोड़ी और हिम्मत रखो, हम अभी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। भाई साहब, क्या आप और तेज चला सकते हैं? मेरी बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई है। यही सबसे तेज रफ्तार है। बर्फ में सड़क फिसलन भरी है और तेज चलाने से दुर्घटना हो सकती है। पापा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कहीं यह एक्यूट निमोनिया तो नहीं? पिछले साल भी यान को यही बीमारी हुई थी, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। सोचा नहीं था। यान, जागो, सोना मत। पापा से बात करो, सोना मत। पापा, क्या यान मरने वाली है? आपने कहा था ना कि बाद में यान दादी से मिलेगी। क्या यान दादी से नहीं मिल पाएगी और मम्मी से भी नहीं मिल पाएगी? कंग, दादी को बुलाओ। दादी। नहीं यान, ऐसा नहीं होगा। यान जल्द ही मिल जाएगी मम्मी और दादी से। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। यान, सोना मत, जागो। यान, सोना मत, जागो। भाई साहब, मेहरबानी करके और तेज चलाइए। यान, जागो, आंखें खोलो और पापा को देखो। ठीक है ना? बचाओ, कोई है जो मेरी बेटी को बचा ले? आओ कंकन। हमारा कंकन कितना प्यारा है, काश मेरा भी ऐसा पोता होता बस।
कुमकुम, दादी को नमस्ते बोलो। दादी, अच्छा आओ। कंकन दादी ने तुम्हारे लिए दिया है, स्वस्थ और सुरक्षित रहो। शुक्रिया दादी। बहुत अच्छा। इतना वक्त हो गया, वो निकम्मा अभी तक नहीं आया। बिल्कुल तमीज नहीं है। यूजी, शेन भैया और यान यान इतनी देर से नहीं लौटे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हो भी क्या सकता है, जरूर वो अभी बच्चे को लेकर कहीं घूमने चला गया है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर वो जल्दी से घर नहीं आ रहा, बल्कि बाहर घूम रहा है। सच में समझदारी नहीं है। मैं अभी जैकी को फोन करती हूँ, उसे जल्दी करने को कहती हूँ। जैकी भैया, फोन है, लगता है तुम्हारी बहन का है। दीदी, जैकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे जीजाजी को लेने जाओ। तुम लोग अभी कहाँ हो? रास्ते में हूँ। अभी अभी यान यान ने जिद कर दी बाहर खेलने की। हम थोड़ा खेल लिए, अभी पहुँच जाते हैं। ठीक है। जैकी भैया, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक अपने जीजाजी को लेने नहीं गए। सच में कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा जीजाजी? बस एक ऐसा निकम्मा है जो मेरी बहन पर पल रहा है। क्या वो सोचता है कि वो किसी सबसे अमीर आदमी का बेटा है? बाहर इतनी ठंड है और मुझे उसे लेने जाना चाहिए। मैं इतना बेवकूफ थोड़े ही हूँ, है ना? हाँ। अगर तुम्हारे जीजाजी ने शिकायत करने के लिए फोन कर दिया तो क्या करोगे? या फिर अगर तुम्हारे घर वालों को शक हो गया? कोई बात नहीं। मेरे फोन में पहले उसे लेते हुए एक फोटो है, बस मुझे एक स्टेटस डालना है। सब ठीक हो जाएगा। जैकी भैया, बहुत बढ़िया। चलो, मस्ती जारी रखो। भैया प्लीज और तेज चलाइए, मेरी बेटी वो। पापा, आप और तेज चलाइए ना। छोड़ो भी बच्चे के लिए, मैं और तेज कर देता हूँ। आओ, एक बाइट खाओ। कैसा लगा? दोस्तों, पीते हैं। भाई बुरा हाल है। क्या हुआ भैया? आगे रास्ता बंद है। रास्ता बंद है? क्या बात है? लिन यू, यानयान बहुत बीमार है। तुम लोग कहाँ हो? हॉस्पिटल जाने के रास्ते में। शेन मिंकियान, क्या जैकी तुम्हें लेने नहीं गया था? वह नहीं आया। वह आया ही नहीं। नहीं हो सकता। मैंने अभी जैकी का फ्रेंड्स सर्कल देखा था। उसने कहा वह रास्ते में है। फ्रेंड्स सर्कल? 100 किलोमीटर। वह पहुंचा ही नहीं। वह झूठ बोल रहा है। तुमने देख लिया ना, जैकी अभी आ रहा है। तुम थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार नहीं हो सकता। यानयान सच में बहुत बीमार है। लिन यू, तुम बच्ची की माँ हो। क्या तुम्हें नहीं आना चाहिए उसे देखने? शेन मिंकियान, बस करो। सुवेन और कांगकांग अभी आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश है। क्या तुम माहौल खराब नहीं कर सकते? बात खत्म। मैं कट करती हूँ। तुम्हें छींक क्यों आई? कहीं वापस आते वक्त हवा लग गई? कोई बात नहीं आंटी, बस एक छींक है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? अगर उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो? सुवेन, कांगकांग को गोद में लो। मैं गाड़ी चलाती हूँ। हम तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। तेरी बीवी अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही है। भाई साहब, आगे एक छोटा रास्ता है, लेकिन शायद थोड़ा खतरनाक है। भैया, बच्ची ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मेहरबानी करो। छोड़ो भी, बच्ची के लिए जोखिम उठाते हैं। चेहरा और भी पीला पड़ रहा है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यानयान, मिंकियान, लिन परिवार लड़कों को ज्यादा अहमियत देता है। अगर कभी उन्होंने यानयान के लड़की होने की वजह से तुम पर जुल्म किया, इसे दबाओ।
चाहे तुम कहीं भी हो, हमारे लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 घंटे? लेकिन यानयान, क्या सच में 2 घंटे इंतजार कर सकती है? मैडम, शेन परिवार के मेटल डिवाइस का स्पेशल सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। वह पास के कस्बे में है। जरूर मिंकियान है। क्या सटीक लोकेशन पता लगा सकते हो? सिग्नल लगातार मूव कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री के आधार पर अनुमान है कि यंग मास्टर जा रहे हैं प्रांतीय राजधानी के एक बड़े हॉस्पिटल की तरफ। क्या हॉस्पिटल? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिंकियान और मेरी पोती के साथ कुछ हुआ है? तुरंत सबसे तेज रफ्तार से उस हॉस्पिटल पहुंचो। साथ ही शेन परिवार से संपर्क करो। टॉप मेडिकल टीम को तुरंत रवाना करने के लिए कहो। अगर मेरे बेटे या पोती का एक बाल भी बाका हुआ तो उस लिन परिवार को अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं रहेगी। एक्यूट निमोनिया, हार्ट रेट गिर रही है, रिससिटेशन के लिए तैयार हो जाओ। यानयान, सोना मत। रिश्तेदार अंदर नहीं जा सकते। शेन मिंकियान, तुम लोग कहाँ हो? कांग को तकलीफ हो रही है। मैं अभी उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तुम जल्दी वापस आ जाओ। मेरी माँ अकेली घर पर है। मुझे चिंता हो रही है। मैं भी हॉस्पिटल में हूँ। यानयान, यानयान की रिससिटेशन चल रही है। क्या तुम लोग भी हॉस्पिटल में क्यों हो? छोटे जिये कहाँ है? वह आया ही नहीं। यह हो ही नहीं सकता। उसने अभी मुझे मैसेज भेजा था, कहा कि तुम लोगों को ले आया है। दीदी, जी को ले आया हूँ, वापस आ रहे हैं। वह झूठ बोल रहा है। लिन यू, यानयान सच में रिससिटेशन में है। शेन मिंकियान, क्या तुम्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि सुवेन आ गई है, इसलिए तुमने जानबूझकर यह झूठा बहाना बनाया है? तुम्हें अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो छोटे जिये मेरे अपने भाई हैं, उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और तुम, एक ऐसा आदमी जो दिन भर चूल्हे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तुम ईर्ष्या करने के अलावा और कुछ कर भी सकते हो? डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मरीज अभी खतरे से बाहर है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ज्यादा देर तक रहने से ब्रेन को नुकसान पहुंचा है। भले ही भविष्य में ठीक हो जाए, इंटेलिजेंस पर असर पड़ सकता है या लाइफ टाइम पैरालिसिस हो सकता है। यह कैसे हो सकता है? वह अभी इतनी छोटी है। फिलहाल एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसकी जान बचा सकती है, नहीं तो मरीज कभी भी खतरे में आ सकता है। लेकिन यह स्पेशल मेडिसिन बहुत महंगी है। हर इंजेक्शन कम से कम 3 लाख रुपए का है और आगे का ट्रीटमेंट भी सस्ता नहीं है। खाना तैयार होने वाला है। कैसे सिर्फ 3,000? बेटी पालने के लिए काफी है। डॉक्टर, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूं। हेलो, फिर क्या हुआ? यानयान बहुत बीमार है, उसे एक स्पेशल मेडिसिन चाहिए। मुझे 3 लाख रुपए भेज दो। कितने? 3 लाख? शेन मिंकियान, तुम मुझे एटीएम समझते हो क्या? यानयान को बस बुखार है, उसे कौन सी स्पेशल मेडिसिन चाहिए, और वो भी 3 लाख की? लिन यू, यानयान तुम्हारी बेटी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कट। तुम डॉक्टर, क्या आप पहले इलाज शुरू कर सकते हैं? बाद में मैं धीरे धीरे। माफ कीजिए सर, हॉस्पिटल के नियम हैं, पहले एडवांस देना होगा। शेन मिंकियान, तुम यहाँ कैसे? वो तुम्हारी वजह से ही तो है। तुम्हारा मतलब क्या है? लिन यू, क्या तुम्हें पता है यान कितनी गंभीर रूप से बीमार है? वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में पड़ी है। बस थोड़ा बुखार तो है, कितनी गंभीर हो सकती है? शेन भैया, आप पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप यान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का लाइट भी तो नहीं जल रहा है। इसका मतलब अंदर किसी का रेस्क्यू तो नहीं चल रहा है ना?
शेन मिंकियान, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? रेस्क्यू। इस ऑपरेशन थिएटर का लाइट भी नहीं जला। तुम बताओ मुझे किसका रेस्क्यू चल रहा है? हवा का? नहीं, अभी तक लाइट जल रहा था। रेस्क्यू अभी खत्म हुआ है। यान यान अभी खतरे से बाहर नहीं आई है। शेन मिंकियान, बस करो। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। बस इतना ही हुआ है कि मैं और सु वेन कांगकांग को लेकर पहले घर चले गए थे। क्या तुम्हें ऐसा झूठ बोलने की, अपनी ही बेटी को बद्दुआ देने की जरूरत थी? हाँ शेन भैया, यह आपकी गलती है। बड़ों के बीच थोड़ा मनमुटाव हो तो उसमें बच्चे की सेहत का हवाला कैसे दे सकते हैं? क्या आप जान बूझकर यूजी को दुखी नहीं कर रहे, परिवार वालों को बुरा नहीं लगवा रहे? मेरे ख्याल से तुम मुझे देख रहे हो। कांगकांग को हॉस्पिटल लाई हूँ, इसलिए रोकना चाहते हो मैं कांगकांग का इलाज करवाऊँ, है ना? मैं तुम्हारे कांगकांग के इलाज में रुकावट डाल रहा हूँ? लिन यू, यान यान अंदर जानलेवा हालत में है और तुम्हारा दिमाग सिर्फ दूसरे के बच्चे का इलाज कराने में लगा है। तुम माँ बनने लायक ही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? एक बार फिर बोलकर दिखाओ। बस करो यूजी। मेरे ख्याल से हमें कांगकांग को लेकर जल्दी से चेकअप करवाना चाहिए, कहीं सच में हालत गंभीर न हो जाए। लिन आंटी, मेरा गला थोड़ा खराब है। चलो। आज मुझे पैसे नहीं दोगे तो कहीं नहीं जा सकते। श्रीमान शेन, मुझे अभी पता चला वह स्पेशल मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डोज बची है। अगर जल्दी नहीं की तो शायद। लिन यू, तुमने सुना कि नहीं? वह स्पेशल मेडिसिन बस यही एक बची है। यह यान यान की जान है। शेन मिंकियन, तुम अब भी यहाँ नाटक कर रहे हो। शाओजी ने कह दिया है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो तुम सुवेन से जलते हो, है ना? इसलिए बच्चे का इस्तेमाल करके यहाँ डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ श्री शेन, एक पिता होने के नाते तुम बार बार कैसे चाह सकते हो कि यान यान बीमार पड़े? तुम चुप रहो। मेरी बेटी के मामले में कब से तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को बोलने का हक मिला है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सुवेन ने क्या गलत कहा है? त्योहार के इस मौके पर तुम अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहते, यह तो ठीक है, लेकिन तुम उसे कोस भी रहे हो। डॉक्टर, यह स्पेशल मेडिसिन क्या हमारे कांगकांग पर काम करेगी? लिन यू, तुम क्या कर रही हो? यान यान अभी अंदर है, खतरे में है। उसे बचाने के लिए यह मेडिसिन जरूरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन मिंकियन, यान यान को बस थोड़ा बुखार है, शायद वह अब ठीक भी हो गई होगी। अगर तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल करके अपने दिल का गुस्सा निकालना चाहते हो तो मैं बस इतना कहूंगी कि तुम बहुत बचकाने हो। हाँ श्री शेन, अब तक यान यान दिखी ही नहीं है। क्या बच्चा बाहर खेलते हुए रास्ता भटक गया है? आप जल्दी से बच्चे को ढूंढने जाइए। अपनी बेटी को भी संभाल नहीं सकते, दिन भर दूसरों की फिक्र करते रहते हो। यूजी, शेन भैया के दिल में गुस्सा है, यह तो समझ आता है। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर और कांगकांग को लेकर वह स्पेशल मेडिसिन देने चलना चाहिए। रुको। शेन मिंकियन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम कितने परेशान करने वाले हो? लिन यू, यान यान सच में बहुत बीमार है। अगर यकीन नहीं है तो अंदर आकर देख लो। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। आंटी लिन, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। यह तो सचमुच फ्लू है। सुवेन, हमें जल्दी से जाना चाहिए और डॉक्टर से स्पेशल मेडिसिन लेनी चाहिए। यूजी, तुम कांगकांग को पहले ले जाओ। मैं शेन भैया को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि उनके दिल में गुस्सा न रहे। मेरी दवाई। शेन भैया, क्या तुम्हें सच में परवाह नहीं कि तुम्हारी बेटी की क्या हालत है? शायद यूजी ने अभी यानयान को नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देख लिया। सोचा नहीं था कि यानयान अब इतनी बुरी तरह बीमार है, उसे सर्जरी तक की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने यानयान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? फिक्र मत करो, बड़ों के बीच की बातों में मैं कैसे बच्चे को शामिल कर सकता हूं? तुम आखिर चाहते क्या हो? बेशक यानयान को बचाना चाहता हूं। तुम इतने अच्छे इंसान हो। मैं यूजी को मना सकता हूं कि वह स्पेशल मेडिसिन यानयान को दे दें। हाँ, एक बात और, इस कार्ड में 5 लाख रुपये हैं।
हालांकि मुझे नहीं पता कि यानयान के सारे इलाज का खर्च कितना है, लेकिन ये 5 लाख शायद काफी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये यूजी ने मेरे खर्च के लिए दिए थे। मुझे लगता है ये पैसे यानयान को बचाने में लगाना शायद ज्यादा कीमती होगा। सीधे कहो, तुम्हारा मकसद क्या है? शेन भैया सच में समझदार हैं, तो फिर मैं सीधी बात करता हूं। अभी जो कुछ मैंने कहा वो सब मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मर जाओ। तुम मर जाओ। क्या डर गए? लगता है तुम्हारा यानयान से प्यार इतना भी खास नहीं है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अगर तुम बस एक छोटी सी लड़की है, तुम्हें लगता है वो मुझे और कांगकांग को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और लिन्यू के बीच आ रहा हूं, मैंने कह दिया है कि मैं उससे तलाक ले लूंगा। जंगल की आग पूरी तरह नहीं बुझती, बसंत की हवा फिर से जला देती है। यह बात मुझे लगता है शेन भैया समझते ही होंगे। क्या तुम सच में स्पेशल मेडिसिन यानयान को दे दोगे? फिक्र मत करो। अगर यानयान मर गई तो यूजी मुझ पर जरूर नाराज होंगी, लेकिन अगर तुम मर गए और मैंने यानयान को बचा लिया, मुझे अपनी बेटी से विदा लेनी है। कोई बात नहीं, तो मैं इंतजार करता हूं शेन जी की अच्छी खबर का। और हां, एक दोस्ताना याद दिलाना चाहूंगा, यानयान की हालत ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। फैसला कर लो तो मुझसे मिलना। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। पापा, यानयान, पापा से गलती हो गई बेटी। पापा के जाने के बाद तुम्हें मम्मी की हर बात माननी है। पापा मत जाओ, यानयान को अकेला मत छोड़ो। अच्छी बच्ची। यानयान, अगले जन्म में पापा फिर से तेरा बाप बनेगा। दादी आ जाइए। अच्छा, छोटे सू का बेटा तो समझदार है, शेन मिंकियान की औलाद जैसा नहीं। वो छोटी लड़की दिन भर रोती ही रहती है। माँ, यह यानयान आखिरकार आपकी ही पोती है। वो तो एक बोझ है, हमारे कांगांग जैसी कहाँ, जो इतना शराफती और विनम्र है। भविष्य में जरूर बहुत नाम कमाएगा। दादी, कांगकांग भविष्य में जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा दादी के लिए। अच्छा, कांगकांग सबसे अच्छा है। एक और कौर खा ले। अचानक मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अरे हाँ, मैंने सुना है तुम लोग बच्चे के लिए खास दवा लाने वाले थे। वो दवाई कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कांगकांग को कोई गंभीर समस्या नहीं है, फिलहाल उस खास दवा की जरूरत नहीं, लेकिन भविष्य में अगर कभी कांगकांग या आंटी जी को तकलीफ हो तो मैंने यह खास दवा खरीद कर रख ली है। छोटे सू तो बहुत ध्यान रखते हैं। काश मुझे तुम और कांगकांग जैसे इतने अच्छे दामाद और पोते मिले होते। माफ कीजिए, लिन्यू कौन है? मैं हूँ। आपके पति शेन मिंकियान आज दोपहर हॉस्पिटल की छत से कूद गए, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या? सोचा नहीं था शेन मिंकियान वो निकम्मा सच में आत्महत्या कर लेगा।
नहीं हो सकता, मेरे पति और बेटी दोपहर तक तो ठीक थे, ऐसा कैसे? मृतक की जानकारी के अनुसार वह आपके पति शेन मिंगकियान ही है और साथ ही बच्ची यानयान को एक्यूट निमोनिया था। समय पर इलाज न मिलने के कारण आज दोपहर 3:20 पर उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। मर गई? बहुत अच्छा हुआ। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। साथ ही शायद आप लोगों से कोई गलती हुई है या फिर यह शेन मिंकियान की शरारत है। साथ ही क्या आप लोग पक्का जानते हैं कि शेन मिंकियान मर चुका है? हम आम लोगों की जिंदगी के साथ मजाक नहीं करते। उम्मीद है परिवार वाले जल्द से जल्द मुर्दाघर पहुंचे, लाश की पहचान करें और हमारी आगे की जांच में सहयोग दें। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। यह जरूर शेन मिंकियान की शरारत है। वह मुझे मजबूर करना चाहता है कि मैं स्पेशल मेडिसिन निकालूं। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। यूजी शांत हो जाइए। शेन भाई जरूर यानयान की मौत से बहुत दुखी हो गए होंगे और गलत कदम उठा बैठे होंगे। अभी सबसे जरूरी काम पहले लाश पहचानना है और अंतिम संस्कार का इंतजाम करना है। ऐसे मिलन के दिन इस तरह की जगह आना कितना अशुभ है। मिंकियान यानयान, महोदया, आप न देखें तो बेहतर है। आपके पति ऊंचाई से गिरे हैं, शरीर बुरी तरह कुचल गया है। कृपया संयम बरतें। नहीं, मैंने लिनजी को भेजा था उन्हें लेने के लिए। अरे हाँ, लिनजी। दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? लिनजी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जीजू और यानयान को लेने जाओ। वे कहाँ हैं? जीजू की बात कर रही हो? उन्हें तो बहुत पहले ले आया। क्या वे घर नहीं आए? मेरे ख्याल से जीजू यानयान को एम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले गए होंगे। बच्चा है, न खेलना पसंद करता है। लिनजी, सच बताओ, तुमने सच में उन्हें लिया था या नहीं? दीदी, तुम कितनी परेशान करती हो। कह दिया ले आया। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तो फिर क्यों वे मर गए? क्या मर गए? दीदी, मुझसे मजाक मत करो। अभी तुरंत हॉस्पिटल के मुर्दाघर आओ, नहीं तो मैं तुरंत फ्रीज कर दूंगी तेरे सारे बैंक अकाउंट। तुम क्यों चिल्ला रही हो? वह तेरा अपना भाई है। आंटी, आप गुस्सा न करें। यूजी बस ज्यादा उत्तेजित हो गई है। तुम क्या कर रही हो? मुझे पक्का करना है कि यह शख्स वही है या नहीं। तू इस निकम्मे को क्यों देख रहा है? पहले ही साथी ने कह दिया था। वह गिरकर खून मांस में लथपथ हो गया था। तुम देखने के बाद रात को बुरे सपने आएंगे। शुक्रिया पत्नी। यह घड़ी यह मैंने मिंगियान को दी थी। मिंकियान, सच में तुम ही हो? मिंकियान, श्रीमती लिन, अगर पुष्टि हो जाए तो श्री शेन और यानयान की लाशें जल्दी से हॉस्पिटल को सौंप दो। हाँ, जल्दी से निपटा दो। क्या बदनसीबी है। यानयान, मेरी यानयान। यानयान, तू आंखें खोल और माँ को देख। यानयान, श्रीमती लिन, कृपया अपनी भावनाओं पर काबू रखें। बच्चे को तेज बुखार था जिससे एक्यूट निमोनिया हुआ और कम तापमान वाले माहौल में बहुत देर तक, जिससे अंग पूरी तरह फेल हो गए। हमें सटीक कारण की जांच करनी है। लेकिन लिन जी तो साफ तौर पर उन्हें लेने जा चुका था। सीसीटीवी के अनुसार वह बस एक चक्कर लगाकर आया और वापस चला गया। यह नामुमकिन है। हमारा जिए इतना दयालु और माता पिता का आज्ञाकारी वह कैसे नहीं जाता। माँ, अगर यानयान की मौत इसलिए हुई जे ने समय पर नहीं लिया तो बीमारी बढ़ गई। वह यानयान की मौत का अप्रत्यक्ष कारण है। उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। तुम्हारा मतलब क्या है? 2 मुर्दों के लिए तुम अब भी मेरे बेटे को जेल भेजना चाहती हो? यानयान, सब माँ की गलती है। माँ ने तुझे मार डाला। मिंकियान,
मुझे याद है मिंकियान की बाह पर एक काला तिल था, अचानक कैसे गायब हो गया, शायद। तुम फिर क्या करना चाहती हो? माँ, मुझे याद है मिंकियान की बाह पर एक काला तिल था, लेकिन इस लाश पर नहीं है। मुझे शक है। श्रीमती लिन, आपको गलत याद है। श्री शेन की कलाई पर काला तिल दूसरी तरफ है। क्या सच में मुझे गलत याद था? ठीक है, वे साथी पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, गलती नहीं हो सकती। साथियों, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आगे का काम हम खुद संभाल लेंगे। दुख की इस घड़ी में जयो यू। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दी से शियाओ सू के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। जल्दी से माँ को पोता दिलवाओ। आंटी, चिंता मत करो। मैं यूजी की अच्छी देखभाल करूंगा और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आप बुजुर्ग को जल्दी से आपकी इच्छा पूरी करवाऊंगा। मैं सहमत नहीं हूँ, माँ। मिंकियान और यान यान की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई है और तुम मुझे किसी और के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने को कह रही हो। एक निकम्मा आदमी जो दूसरों पर निर्भर है, एक बीमार लड़की, वे मर गए। यह तुम्हारे लिए आजादी है। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रही। हाँ, यूजी शेनगे चले गए। मैं शेनगे की जगह तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। दीदी, क्या बात है? जल्दी बताओ, मैं व्यस्त हूँ। लिन जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में मिंकियान और उन्हें लेने गए थे? हाँ, क्या हुआ? तो फिर सड़क कैमरे में क्यों दिखा कि तुम बस एक चक्कर लगाकर वापस आ गए? मैं अब तक तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे। दीदी, मेरा इरादा नहीं था। भले ही मैं उन्हें लेने नहीं गया तो जीजा और वे पहले ही घर पहुंच जाने चाहिए थे, है ना? घर पहुँचे? यही है तुम्हारा कहा हुआ घर पहुँचना। यह कौन है? यह तुम्हारे जीजा और यान यान है। तुम बार बार कहते थे कि तुमने उन्हें ले लिया। यह तो मुमकिन नहीं। भले ही मैं उन्हें लेने नहीं गया, वे भी नहीं अचानक मर जाते। ठीक है, जी ने कह दिया उसका इरादा नहीं था। तुम बड़ी बहन हो, इतना क्यों सोच रही हो? माँ, जान का सवाल है। जी ने इतनी बड़ी गलती की है, क्या बस यूं ही छोड़ देंगे? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मर ही गए हैं। क्या तुम चाहती हो कि मेरा बेटा उनकी जान दे? हाँ, एक निकम्मा और एक लड़की ही तो है। शायद वे मरने के ही काबिल थे। भगवान ने ही उन्हें मारा। तुम लिंजी, तूने खुद इतनी बड़ी गलती की है और तू अभी ऐसा बोल रही है। तेरा दिल नहीं टूटता? लिन यू, क्या तू पागल हो गई है? मेरे बेटे को मारा, वह तेरा अपना भाई है। अपने ही जीजा और भांजी को मरते देख सकती है तो उसे मारना गलत था क्या? मुझसे क्या लेना देना? साफ है कि उनकी किस्मत ही खराब थी। शेन मिंकियन वो नाकारा अपनी ही बेटी को संभाल नहीं सका और मुझ पर आरोप लगा रहा है। बिल्कुल सही। शुरुआत में तू ही थी जिसने उन्हें गाड़ी से उतारा। आखिरकार तूने ही उन्हें मारा है और अब दूसरों को दोष दे रही है। अगर तुझे सच में बच्चे चाहिए तो जल्दी से शियो सू से शादी कर ले और फिर एक पैदा कर लेना। आंटी शियोजी, ऐसा कुछ हो गया है, यूजी जरूर परेशान होंगी। ऐसा करो, तुम लोग पहले जाकर आराम करो। मैं यहीं रहकर यूजी को समझाता हूँ। ठीक है, चलो। यूजी, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तुम भी इतना दुखी मत हो। फिक्र मत करो, आने वाले दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस वक्त मैंने उन्हें गाड़ी से न उतारा होता तो शायद ऐसा न होता। यूजी, तुम्हें पछतावा हो रहा है। हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है। अगर उस वक्त तुम और कांग कांग न आते तो शायद वे गाड़ी से न उतरते। अगर वह गाड़ी से न उतरता तो शायद वे न मरते। अगर मैं खुद उन्हें लेने जाती तो शायद। अफसोस, इस दुनिया में कोई अगर नहीं होता और न ही कोई पछतावे की दवा। और साथ ही तुम ये मत भूलो, तुम ही थी जिसने शेन मिंकियन से वो स्पेशल मेडिसिन छीनने की जिद की थी। तुमने सही कहा। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। यूजी,
तुम भी इतना दुखी मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पहले बाहर जाओ। मैं यानयान के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ और मिंकियन के साथ भी। मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरकार मैंने कहा था बाहर जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? ठीक है, तो मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ भी हो तुरंत मुझे बुला लेना। मिंकियन। मिंकियन। युवराज, नहीं। माँ, तुम हमारे शेन परिवार के बड़े बेटे हो, देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे, और तुम खुद को मारने जा रहे हो। मिंकियन, अगर तुम मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी? माफ करना, मैंने गलती की है। हाँ माँ, एक बात है, यान यान बीमार है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है। तुम चिंता मत करो, यान यान के लिए मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है उच्च स्तरीय चिकित्सा दल का। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ से जाना चाहिए। हाँ माँ, एक और बात, जाने से पहले मेरी एक और मदद कर दो। बोलो। मेरे और यान यान जैसे 2 शव ढूंढवा दो, जितना हो सके हमारे शारीरिक लक्षणों से मेल खाते हुए। तुम्हारा मतलब है? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वे कैसे जश्न मनाते हैं, कैसे मेरे और यान यान के मरने पर खुशियां मनाते हैं। उसे उस शव पर रख देना, फिर मौका देखकर उसे बता देना कि मैं मरते वक्त इतना बुरी तरह गिरा कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। यह सब क्यों? अगर लिन यू को मेरी मौत के बाद की बदसूरत शक्ल से कोई परेशानी नहीं है तो वह सच्चाई खुद ही पालेगी। अगर उसने नहीं पाया, अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो अभी भी वक्त है रुकने का। जिस पल उसने मुझे और यान यान को कार से नीचे उतार दिया, उसी पल मेरा और उसका रिश्ता टूट गया था। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे और लिन परिवार को इसकी कीमत चुकाऊंगा। अब से शेन परिवार की हर चीज तुम्हारे हाथ में है। माँ, मेरी तरफ से आदेश दे दो, पहले जो भी निवेश और प्रोजेक्ट लिन परिवार को हमारे शेन परिवार के कारण मिले थे वे सब रद्द कर दिए जाएं। लिन यू, अपनी नई जिंदगी का लुत्फ उठाना। मिस्टर लियू, अगर प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो यह सहयोग। माफ कीजिएगा, सहयोग खत्म। श्रीमान लियो, आपका यह क्या मतलब है? इस बार का प्रोजेक्ट मेरा युआनदा ग्रुप पहले ही शेंघाओ ग्रुप के साथ 10 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो श्रीमान लिन, माफ कीजिएगा। शेंगहाओ ग्रुप? वह तो हमारे लिंस ग्रुप की प्रतिस्पर्धी कंपनी है। श्रीमान लियू, इस बार का प्रोजेक्ट हमने बहुत पहले तय कर लिया था, आप अब ऐसा कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मेरा युआनदा ग्रुप जियांगचेंग का अग्रणी उद्यम है। श्रीमान लिन, आपको क्या लगता है कि लिंस ग्रुप की क्षमता इतनी है कि हमारे युआनदा ग्रुप के साथ सहयोग कर सके? हाँ, लिंस ग्रुप श्रीमान लियू के युआनदा ग्रुप के मुकाबले वाकई कुछ कमजोर है, लेकिन श्रीमान लियू भी तो व्यापार जगत के जाने माने व्यक्ति है ना। इस तरह वादा तोड़ना शायद आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सबसे अमीर परिवार शेन परिवार जैसे विशाल काय को नाराज करने का साहस किया और अब मुझसे प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो फिर श्रीमान लिन की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरों की चिंता करने के बजाय बेहतर होगा खुद का और लिंस ग्रुप का ध्यान रखें। मैं चलता हूं। श्रीमान लियू, आपका यह क्या मतलब है? कई सालों के सहयोग के नाते मैं श्रीमान लिन को एक चेतावनी देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लिंस ग्रुप नहीं, सटीक कहूं तो जिन्हें मैं भी नाराज नहीं कर सकता। बस इतना ही कहना था। उम्मीद है श्रीमान लिन सावधान रहेंगे।
श्रीमान लिन, पिछले कुछ दिनों से हमारे कई सहयोगी अचानक घोषणा कर रहे हैं कि वे हमारे लिंस ग्रुप से अनुबंध तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि पहले के निवेश भी सब रद्द कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ ने तो यह भी घोषणा कर दी है कि भविष्य में हमारे लिंस ग्रुप के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। तो बैंक वाला लोन क्या हुआ? सब रिजेक्ट हो गए हैं। बैंक का कहना है कि हमारे लिंस ग्रुप का जोखिम बहुत ज्यादा है। श्रीमान लिन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिंस ग्रुप का कैश फ्लो शायद जल्द ही। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सहयोग क्यों रोक दिया? लिन साहब, मेरे एक दोस्त ने बताया कि हमारे लिन ग्रुप ने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। उस बड़े आदमी ने हुक्म दिया है, इसलिए ही। कुछ लोग लिन ग्रुप के लिए नहीं, सही कहूँ तो मैं भी उनकी नाराजगी झेल नहीं सकता। लिन ग्रुप ने हाल ही में तो किसी बड़े आदमी से कोई संपर्क ही नहीं किया। फिर नाराजगी की बात कहाँ से आई? पता है कौन सा बड़ा आदमी है? वो शख्स बहुत डरा हुआ लग रहा था, बताने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी से उसकी पहचान पता करो। अगर सच में हमारे लिन ग्रुप ने गलती से उन्हें नाराज कर दिया है तो जल्दी से माफी मांगनी होगी। लिन साहब, इन कुछ दिनों में लिन ग्रुप के शेयर फिर 5% गिर गए हैं। यह ऐतिहासिक निचला स्तर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद लिन ग्रुप। अभी तक पता नहीं चला उस बड़े आदमी की जानकारी? हमने पता लगाने के लिए आदमी भेज दिए हैं, लेकिन उसकी जानकारी बहुत गुप्त है। पहले जाओ। जी लिन साहब। तुम रोज घर नहीं आती। शियोसु नाराज है, पता है। शियोसु? माँ, तुम्हारी नजरों में बस वही शियोसु है क्या? तुम्हें पता है कि कंपनी बर्बाद होने वाली है? बर्बाद हो जाए तो हो जाए, वैसे भी हमारे पास पैसे हैं। पैसे? तुम्हें पता है हम दिवालिया होने वाले हैं? तुम्हें पता है हमारा घर, गाड़ी, बचत सब कर्जा चुकाने में चला जाएगा। तुम थोड़ा और इंतजार करो, शायद खाली पेट सोना पड़े। यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? श्रीमान लिन, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे सीईओ का भाई हूँ। मैं अपनी दीदी से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। सच में नहीं, श्रीमान लिन, हटो। दीदी, दीदी, लिन साहब, दीदी, मुझे बचाओ। लिन साहब, श्रीमान लिन जबरदस्ती अंदर आ गए। दीदी, मुझे बचाओ। मैंने जुए में पैसे उधार लिए थे, वो मेरा हाथ काट देंगे। तुम जल्दी से मुझे 5 लाख रुपए भेजो। लिन जी, तू फिर जुआ खेलने गया? दीदी, मैं बस थोड़ी देर खेलने गया था। सोचा नहीं था कि मैं थोड़ा सा पैसा हार जाऊंगा। 5 लाख? तू इसे थोड़ा सा पैसा कहता है? दीदी, ये सब मत कहो। जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। वे सच में मेरा हाथ काट देंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? लिन यू, तुम इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हो, तुम्हारे पास 5 लाख भी नहीं है? अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यही मर जाऊंगा। तो फिर मर जा। बिल्कुल सही समय है, जाओ और अपने जीजा और यान यान से माफी मांगो। लिन यू, मुझे समझ आ गया। तुम बस उस निकम्मे की वजह से और उस छोटी लड़की की वजह से मुझसे बदला लेना चाहती हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मेरा बुरा हुआ तो तुम्हारा भी बुरा होगा। अगर तुमने मुझे पैसे देने की हिम्मत नहीं की तो मैं तुम्हारा शेन मिंकियान और यान यान को कार से निकालने वाली बात रिपोर्टरों को बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि लिन जिया ग्रुप की सीईओ आखिर कितनी दुष्ट औरत है। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? धमकी दूंगा तो क्या होगा? जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर करो। और तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा पैसा मेरा ही पैसा है ना? बेशर्मा। तुम लिन जोंग, उस बड़े आदमी की जानकारी मिल गई है। वह शख्स कौन है? कहाँ रहता है? यह लिन जी, तुम पहले बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा जब तक पहले मुझे पैसे नहीं देते। तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ, तुम्हें बाहर निकलवा देती हूँ। लिन यू, तुम बहुत क्रूर हो। देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी बताओ, वह कौन है? बस इतना पता चला कि उनका सरनेम शेन है।
बहुत अमीर है। सरनेम शेन। क्या यह वह है? नहीं, यह हो ही नहीं सकता। वह तो बस लिन परिवार का एक घर जमाई था और वह तो मर चुका है। जल्दी से पता लगाओ उसकी सारी जानकारी। साथ ही पता लगाओ लिन समूह का उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है। जी लिन सर। बड़ा आदमी, दुश्मनी? मैं सोच रहा था लिन्यू इन दिनों इतनी व्यस्त क्यों है। पता चला कि किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया है। अगर यह खबर सुवेन भैया को दे दूं, तो काफी पैसे मिल सकते हैं। खबर पक्की है? बिल्कुल सुवेन भैया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अब समझ आया कि लिन समूह इतना गिर क्यों गया। पता चला किसी बड़े बॉस को नाराज कर दिया। लगता है लिन यू इस औरत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सुवेन भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यह सोच रहा था कि यू दीदी की मदद कैसे कर सकता हूँ। सुवेन भैया, आप मेरी बहन के लिए सचमुच बहुत अच्छे हैं। देखो ना, मैंने तो इतनी अहम जानकारी दी है। क्या? छोटे, समझ गया। जब से वह निकम्मा शेन मिंकियान मर गया है, यह यू दीदी मुझसे बात तक नहीं करती। ऐसा करो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें असल और ब्याज दोनों मिलाकर दूंगा। सुवेन भैया, आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मेरी जानकारी के मुताबिक मेरी बहन ने पहले तुम्हें काफी पैसे दिए थे। वो सारे पैसे मेरे थे, तुम्हें क्या? वो पैसे तो तुम्हारी बहन ने वापस ले लिए हैं। ऐसा करते हैं, मैं यू दीदी को समझाता हूँ। आखिर तुम उसके अपने भाई हो, वह कतई नहीं चाहेगी कि तुम्हारे हाथ कटवाए जाएं। बढ़िया, तो मैं यही सुवेन भैया का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, शुक्रिया भाभी जीजाजी। जाओ। तो मैं पहले चलता हूँ। अगर ऐसा न होता कि मुझे नया स्पॉन्सर नहीं मिला है, तो तुम दोनों भाई बहन पर कौन ध्यान देता? ये दोनों बेवकूफ। पापा, मैं सुंदर लग रही हूँ? बिल्कुल, हमारी यानयान दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। मिंकियान, आजकल लिन ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। लिन जे पर जुए का भारी कर्ज है। मेरी वह सास अब भी फिजूल खर्ची कर रही है। और उस सुवेन की बात करें तो वह रोज सोचता है कि लिन यू से चुपके से कैसे फायदा उठाए। यह काफी नहीं है। उन्होंने यानयान को जो चोट पहुंचाई है, उसके मुकाबले। मिंकियान, माँ तुम्हारे और यानयान के लिए एक वापसी समारोह करवाना चाहती है। ठीक है, यह समय है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी की पहचान यानयान को वापस मिल जाए। यह वापसी समारोह बेहद शानदार होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरी प्यारी पोती यानयान इस दुनिया की सबसे चमकदार राजकुमारी है। जी इसके अलावा मैं 2 और लोगों को बुलाना चाहता हूँ। युवराज, बताइए। लिन यू और सुवेन। तुम्हारा मतलब है? सुवेन का लिन यू से रिश्ता सिर्फ पैसे का है और अब लिन ग्रुप गिरने वाला है। सुवेन जरूर कोशिश करेगा नया सहारा ढूंढने की। अगर उसे पता चला कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की वापसी पार्टी है, तो वह जरूर आएगा। इसका लिन यू से क्या लेना देना? सुवेन के पास कोई हैसियत नहीं है। वह सिर्फ लिन यू के जरिए ही आ सकता है, लिन ग्रुप के चेयरमैन के रूप में, और अब लिन ग्रुप खतरे में है। लिन यू यह मौका भी नहीं छोड़ेगी। तुम सच में मेरे बेटे हो। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। जब उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, तब उन्हें निराश कर दो। मैं चाहता हूं कि लिन यू भी महसूस करे हम पिता बेटी की निराशा कैसी होती है। लेकिन बेटा, अगर हमारे शेन परिवार की तरफ से इनविटेशन नहीं मिला, तो भले ही वह लिन यू लिन ग्रुप की चेयरमैन ही क्यों न हो, शायद उसके पास आने की योग्यता भी नहीं होगी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से जुड़ने का मौका पाने के लिए मुझे यकीन है कि वे हर तरह का जुगाड़ करके एक इनविटेशन कार्ड जरूर हासिल करेंगी। यूजी, अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी। सुवेन, लिन ग्रुप की ये हालत है
इसमें अच्छी खबर क्या हो सकती है? यूजी, मैंने सुना है दुनिया के सबसे अमीर शेन परिवार जियांगचेंग में अपने लिए और बाहर रह रही बेटी के लिए एक वेलकम बैंक्वेट कर रहे हैं। सोचो अगर हम इस मौके का फायदा उठा पाए और उस अमीर का ध्यान खींच पाए तो लिन ग्रुप की सारी समस्याएं खुद हल हो जाएंगी। सच में? बिल्कुल सच। ये खबर मैंने कई रिश्तों के जरिए ही हासिल की है। उस अमीर के बेटे शेन परिवार, फिर से शेन नाम। पहले कहा गया था कि मेरे लिन ग्रुप ने जिस बड़े आदमी को नाराज किया था वो भी शेन था। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा, वो कैसे छोटे से लिन ग्रुप को अपनी आंखों पर चढ़ाएगा? और खैर, मैंने कभी भी उस अमीर के बेटे से कोई संपर्क नहीं किया। यूजी, आप क्या कह रही हैं? सुवेन, मौका अच्छा है जरूर, लेकिन इस लेवल के फंक्शन में हमारा जाना मुश्किल लगता है। यूजी, बस इनविटेशन कार्ड मिल जाए तो जाना तय है। कहना आसान है, वो तो है ही उस अमीर के बेटे का वेलकम पार्टी। अगर पहले की बात होती तो हमारा लिन ग्रुप वाकई नहीं जा पाता, लेकिन अब तो। किस वक्त की बात कर रहे हो? अभी भी रहस्य बना रहे हो? यूजी, मैंने पूरी जानकारी ले ली है। कोई इनविटेशन कार्ड बेचने को तैयार है तो फिर हम आसानी से जा सकते हैं। खबर सही है ना? कोई ठगी तो नहीं? बिल्कुल सही है। सुना है वो शख्स उस अमीर परिवार का असिस्टेंट है। बस इतनी बात है कि इस लेवल का इनविटेशन कीमत जरूर ज्यादा होगी। कितना? शायद कम से कम 10 लाख। अभी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, शायद अगले महीने कर्मचारियों की सैलरी भी न दे पाए। 10 लाख भी नहीं जुटा पा रही। लगता है ये औरत सच में पैसे से बाहर है। यूजी, मुझे पता है कंपनी मुश्किल में है, लेकिन ये आखिरी मौका हो सकता है। सोचो अगर उस अमीर से मिलने में कामयाब रहे तो फायदा करोड़ों में हो सकता है, या फिर और भी ज्यादा बेहतर है ये कोशिश करें बजाय बैठे बैठे डूबने के। यूजी, अब और संकोच मत कीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। यह कहा जा सकता है कि लिन समूह की किस्मत बदलने का यही एकमात्र मौका है। सुवेन, इस कार्ड में 10 लाख रुपए है। यह कंपनी और मेरी निजी आखिरी बची हुई पूंजी है। कृपया आप इसे जरूर हासिल कर लीजिए। उस सबसे अमीर के वापसी समारोह का निमंत्रण पत्र। मैंने पहले ही उनसे 7 लाख की कीमत तय कर ली थी। इस तरह 3 लाख और कमा लिए। असिस्टेंट वांग, हमने तो 7 लाख में तय किया था ना? यह अचानक 10 लाख कैसे हो गया? हालांकि लिन यू ने सच में 10 लाख दे दिए हैं, लेकिन अगर सारे पैसे दे दूं तो मेरा कमीशन कहां से आएगा? मिस्टर सू, ये तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी का वापसी समारोह है। इसकी अहमियत शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में शायद 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। क्या थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? अगर इस बार सच में उस अमीर की नजर में आ गए तो मैं भविष्य में जरूर आपको धन्यवाद दूंगा। लगता है मिस्टर सू सच में खरीदना भी नहीं चाहते। ऐसा है तो मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगी। मैं चलती हूँ। रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं खरीद लेता हूँ। छोड़ो, जोखिम उठाए बिना लाभ नहीं मिलता। आखिर मौका ही तो है। असिस्टेंट वांग, इस कार्ड में 10 लाख हैं। आप कभी भी जांच सकते हैं। मिस्टर सू और प्रेसिडेंट लिन को बधाई, और मिस्टर सू और मैडम लिन के लिए कामना है कि इस बार उनकी किस्मत चमक जाए। यंग मास्टर, काम हो गया। बहुत अच्छा किया। यह 10 लाख तुम्हारा बोनस समझो। शुक्रिया यंग मास्टर। लिन यू, सुवेन, तुमसे फिर मिलने का बेसब्री से इंतजार है। सुना है ये शेन परिवार का वारिस बहुत साल बाहर रहा, हाल ही में वापस आया है। और क्या कहते हैं, इस वारिस ने एक बेटी भी साथ लाई है। शेन दादी उसे बहुत प्यार करती हैं।
उन्होंने पूरे नॉर्डिक की एक परी कथा वाली टाउन खरीद ली है पार्क बनाने के लिए। क्या बात है, अमीर शेन परिवार, सच में दौलत का कोई ठिकाना नहीं। सुवेन, तुम वहाँ जरूर ध्यान रखना, बिल्कुल भी उनसे बिगड़ना मत। चिंता मत कीजिए यूजी, मुझे पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। मकसद, इतने भव्य समारोह में जरूर बहुत सारी अमीर घरानों की लड़कियां होंगी। अगर सबसे अमीर से जुड़ गए तो बेहतर, नहीं भी हुआ तो एक दो नई अमीर लड़कियों से तो जुड़ ही लेंगे। देखो, शेन परिवार का वारिस और उसकी छोटी राजकुमारी बाहर आ रही है। यह सबसे अमीर आदमी का बेटा है। कहा तो यही था कि सबसे अमीर आदमी का बेटा छोटी राजकुमारी को लेकर आ रहा है। छोटी राजकुमारी क्यों नहीं आई? देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है सबसे अमीर आदमी के बेटे के स्वागत समारोह में। सबसे अमीर आदमी का बेटा और छोटी राजकुमारी पहुंच चुके हैं। वीआईपी लाउंज में आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही आप सभी से मिल सकेंगे। आप सभी पहले स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अजीब है, क्यों हमेशा ऐसा लगता है दिल घबरा रहा है। शेन मिंकियान, यूजी, क्या देख रही हो? सुवेन, मैंने अभी मिंगकियान और यानयान को देखा है शायद। यूजी, तुमने गलत देखा होगा। शेन भाई और यानयान वे तो चले गए हैं। मान लो अगर वे जिंदा भी हैं, यह तो है सबसे अमीर आदमी के बेटे का स्वागत समारोह, वे कैसे यहां आ सकते हैं? यूजी, जरूर तुम्हें शेन भाई और यानयान की बहुत याद आ रही है, इसलिए गलत देखा। क्या सच में मेरी आंखों ने धोखा दिया? यूजी, यह चैरिटी नीलामी अभी शुरू होने वाली है। शायद वह सबसे अमीर आदमी का बेटा भी जल्द ही आएगा। चलो हम जल्दी अंदर चलते हैं। सुना है इस बार की चैरिटी नीलामी की पूरी रकम अनाथालय को दान कर दी जाएगी। यह शेन परिवार का उत्तराधिकारी दयालु भी है और दानी भी। बस उससे संपर्क बना लिया तो लिन समूह का संकट दूर हो जाएगा। सभी लोग, अब हमारी चैरिटी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। यह नीलामी की वस्तु हमारी इस बार की नीलामी की एकमात्र वस्तु है। आधार कीमत 10 लाख। सुना है ये पेन वही है जो सबसे अमीर आदमी का बेटा अपनी छोटी बेटी को तोहफे में देने वाला था। अगर कोई इसे खरीद ले और सबसे अमीर आदमी के बेटे को दे दे तो क्या यह नहीं? यूजी, यह पेन शेन परिवार के उत्तराधिकारी ने अपनी बेटी के लिए खास तौर पर बनवाया है। अगर हम इसे खरीदकर उन्हें दे दें तो लिन समूह फिर से जीवित हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। कृपया स्वागत करें शेन परिवार के उत्तराधिकारी और उनकी छोटी राजकुमारी का स्टेज पर। ये हो नहीं सकता। तुम और यानयान मर नहीं गए थे। क्या? मुझे और तुम्हारी बेटी को जिंदा देखकर तुम निराश हो? मुझे समझ आ गया। तुमने शुरू से अंत तक यूजी को धोखा दिया है। तुम मरे ही नहीं थे और न ही कूदे थे। मेरे पापा को परेशान मत करो। शेन मिंकियान, तुम बहुत नीच हो। मेरे प्यार को ठगने के लिए तुमने मरने का नाटक भी किया। हाँ यूजी, मुझे लगता है यह निकम्मा चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है। इतने समय से बाहर मरने का नाटक कर रहा था, शायद किसी औरत के साथ घूम रहा था। तुम जैसे गरीब यहाँ कैसे आ सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर टिक नहीं पाए और वापस आना चाहते हो?
तुम्हें पता चला कि मैं सुवेन को लेकर यह वेलकम बैंक्वेट में आई हूँ तो खास तौर पर पीछे आ गए। मैं भी इस वेलकम बैंक्वेट में हिस्सा लेने आया हूँ। तुम इस स्तर के बैंक्वेट में बिना इनविटेशन के कोई नहीं आ सकता। तुम जैसे यूजी पर पलने वाले निकम्मे आदमी शायद चुपके से घुस आए हो। मैनेजर, यहां एक बिना इनविटेशन वाला गरीब घुस आया है। इस कंगाल को फौरन बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी यह मैनेजर की नौकरी भी नहीं रहेगी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इनविटेशन नहीं है? शेन मिंकियान, यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। सबसे अमीर आदमी का बेटा अभी आने वाला है। महोदय कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैं अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गया। क्या भूल गए? तू बेकार है, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है ही नहीं। शेन मिंकियान, जल्दी से यानयान को लेकर चले जाओ। ऐसी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चूंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, महोदय कृपया। हालांकि मैं निमंत्रण पत्र नहीं लाया, लेकिन मेरे पास यह है सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड। क्या सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड? मेरे ख्याल से यह 10 रुपए से कम का सस्ता सामान है। शेन मिंकियान, तुम हमेशा की तरह शर्मनाक हो। ऐसे नकली घटिया काम भी तुम कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरी यह कार्ड नकली है? तुम एक ऐसे आदमी हो जो यूजी पर निर्भर है। एक गिगोलो की तरह तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन कार्ड कैसे हो सकता है? मिंकियान, तुम यहाँ बकवास मत करो। मैं लिन समूह की अध्यक्ष हूँ। मैंने भी कभी नहीं सुना सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में। क्या बेकार कार्ड है, यह तो बहुत ही घटिया है। कुछ लोगों की तरह शर्मनाक। शर्मिंदगी की बात है। ऐसे लोग बहुत दिखावटी होते हैं। अगर मैं कहूँ कि यह कार्ड असली है। शेन मिंकियान, अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। यूजी, चूंकि यह बेकार जानबूझकर मौत को बुला रहा है, तो मैनेजर को अच्छे से जांच करने दो, तब यह बेकार खुद ही बेनकाब हो जाएगा। आओ तुम सबके सामने इस ब्लैक ड्रैगन कार्ड की जांच करो कि यह असली है या नहीं। इस पर बनी नक्काशी शेन परिवार की अनोखी है, गलत नहीं हो सकती। यह वाकई में असली है। यह असंभव है। मैंने कभी नहीं सुना सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में। यह सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड शेन समूह के उत्तराधिकारी के लिए विशिष्ट है, बस यही एक है। तुम क्या कह रहे हो? क्या वह शेन परिवार का उत्तराधिकारी है? तुम कह रहे हो कि वह शेन परिवार का उत्तराधिकारी है? क्या मजाक है? अगर वह शेन परिवार का उत्तराधिकारी है तो मैं शेन समूह का सबसे अमीर आदमी हूँ। वह तो एक ऐसा आदमी है जो घर में खाना बनाने वाला घरेलू पति है। तुम कह रहे हो कि वह शेन परिवार का उत्तराधिकारी है? यह तो नामुमकिन है। जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। मिस्टर लिन, यह कार्ड, यह सच में ब्लैक ड्रैगन प्रीमियम कार्ड है। इस पर वह विशेष ड्रैगन पैटर्न है जो सिर्फ ड्रैगन कंट्री में मिलता है। मैं इसे कभी गलत नहीं पहचान सकता। यह नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं कि यह ब्लैक ड्रैगन प्रीमियम कार्ड असली है, फिर भी वह उसका नहीं हो सकता। हाँ, पता नहीं कहाँ से चुराया है। शेन भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म के आदमी हो। बस करो शेन मिंकियान। तुमने बच्चे को लेकर नकली मौत का नाटक किया, मेरे साथ प्यार का ढोंग किया, और अब यहाँ फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अगर होश में हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ शेन भैया, यूजी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हैं। सबसे अमीर आदमी के बेटे की वापसी पार्टी में सबसे अमीर आदमी होने का ढोंग करना। अगर उन्हें पता चल गया तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मिंकियान, मुझे पता है तुम यह सब कर रहे हो मेरा ध्यान खींचने के लिए, लेकिन तुम्हारा यह तरीका बहुत ही बेहुदा है। मिस्टर लिन, आप बहुत ज्यादा खद मुग्ध हो रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेटी के लिए इस बेशकीमती पेन को खरीदने। क्या? तुम्हारी जेब में 100 रुपये भी नहीं बचते। सब्जी खरीदने के लिए भी यूजी से मांगने वाला परजीवी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस बेशकीमती पेन को खरीदने की बात करो। शेन मिंकियान, यहाँ बकवास मत करो। यहाँ हर एक नीलामी की चीज कम से कम लाखों में है। तुम एक लिन परिवार के घर जमाई हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें कैसे पता
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम कैसे यानयान की स्पेशल मेडिसिन के लिए कूद पड़ते? खैर, तुम जैसे निकम्मे के पास पैसे हो ही नहीं सकते। शेन मिंकियान, मेरी सलाह है तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर बोली लगा दी और पैसे नहीं दे पाए तो जेल जाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं। अब नीलामी जारी रहेगी। क्या यह नहीं कहा गया था कि शेन परिवार के वारिस और छोटी बेटी जरूर आएंगे इस नीलामी में? नीलामी शुरू हो गई है, फिर भी उनका कोई अता पता नहीं। शायद कुछ काम में फंस गए होंगे। यूजी, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि जल्दी से इस पेन को खरीद लिया जाए। रही बात शेन मिंकियान की, जब असली मालिक आएगा और देखेगा कि उसकी सीट शेन भाई ने ले ली है तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख। यह मिस लिन 14 लाख की बोली लगा रही हैं। 14 लाख एक बार, 14 लाख 2 बार, 50 लाख, 50 लाख। तुम्हारे पास 50 लाख बोलने के लिए पैसे कहाँ से आए? शेन भाई, तुमने कहीं वो सारे पैसे अमीर औरतों से ठगे थे ना, सब यहाँ लगा दिए? ऐसे दिखावा मत करो, बाद में संभाल नहीं पाओगे। शांति। इन साहब ने 50 लाख की बोली लगाई है। 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार। लिन ग्रुप को बचाने के लिए जो भी हो जाए। 51 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। यह तो बहुत ज्यादा है। यूजी, क्या शेन मिंकियान सच में 1 करोड़ दे सकता है? कहीं वह सच में कोई शेन परिवार का वारिस तो नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? मैंने उससे इतने साल शादी की है, बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है, उसकी हरकतें मैं नहीं जानती। वह बस जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है। 1 करोड़ 10,000। लिन यू, तुमने तो सच में खून पसीना एक कर दिया। तेरा लिन ग्रुप तो दिवालिया होने वाला है। फिर भी तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? बेहतर होगा तुम्हें ही दे दूं। दे दो। तुम मेरे खिलाफ हो? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? पापा, यानयान को यह पेन बहुत पसंद है। अगर यानयान को पसंद है तो पापा तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। लेकिन ये पेन बहुत महंगा तो नहीं है ना? नहीं, महंगा नहीं है। बस आखिरी बोली जो लगेगी वो सारे पैसे आश्रम के बच्चों को दान कर दिए जाएंगे। चाहे कितने भी पैसे हों, पापा देने को तैयार हैं। हाँ, अच्छा हुआ जल्दबाजी नहीं की, लिन यू को दे दिया। उनसे झगड़ना छोटी बात है। यानयान की पसंद और आश्रम के लिए दान, यही बड़ी बात है। स्काई लैंटर्न जलाओ। स्काई लैंटर्न जलाना ये तो सिर्फ शेन परिवार के उत्तराधिकारी ही कर सकते हैं। इतनी बेशकीमती पेन खरीदकर आश्रम को दान देने वाला जरूर शेन परिवार का उत्तराधिकारी ही होगा। शेन मिंकियान, तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम्हें पता है स्काई लैंटर्न क्या होता है? तुम यहाँ शर्मिंदा मत हो, ठीक है? यानयान तुम्हारे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। स्काई लैंटर्न भी जलाओगे? तुम चुका पाओगे? कार्ड स्वाइप करो। तुम्हें लगता है ये चोरी का ब्लैक कार्ड पैसे निकाल देगा? तुम्हें कैसे पता कि पैसे नहीं निकलेंगे? स्वाइप करो। तुम नाटक बंद करो। ये कार्ड बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या हुआ? यानयान को पेन नहीं चाहिए। शेन मिंकियान, बेटी को लेकर शर्मिंदा मत हो। महोदय, शायद आपके ब्लैक कार्ड की अनुमति बहुत ऊंची है। इसके लिए शेन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों वाला POS मशीन चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों वाला? ये तो सिर्फ असिस्टेंट वांग की मंजूरी से ही मिल सकता है। इस तरह के POS मशीन की जरूरत तो सिर्फ शेन परिवार के उत्तराधिकारी को ही होती है। देखिए,
क्या आप असिस्टेंट वांग से संपर्क कर सकते हैं? असिस्टेंट वांग बहुत व्यस्त रहते हैं, वो कभी नहीं आप जैसे छोटे लोगों को अनुमति देंगे। वो कोई भी नहीं है शेन परिवार का उत्तराधिकारी। वांग जुली, 5 मिनट के अंदर बैंक्वेट हॉल पहुंच जाओ। शेन मिंकियान, तू नाटक बंद कर देना। अपनी औकात नहीं जानता। मुझे तक नहीं है वांग जुली का निजी नंबर। तुम्हारे पास नंबर है और हिम्मत करते हो उसे आदेश देने की। तुम सच में समझते हो कि तुम हो शेन परिवार के उत्तराधिकारी? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे। यह एक चैरिटी नीलामी है, कोई मस्खरा शो नहीं। जैसे ही वह आया था उसे बाहर निकाल देना चाहिए था। मिंकियान, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, तुम खुद ही चले जाओ। यहाँ बकवास मत करो। यह नीलामी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे सबसे अमीर आदमी के बेटे से मिलना है। पापा, छोड़ो मुझे, वांग जुली आ रही हैं। मेरे पापा को छोड़ दो। यानयान, मेरे पापा को छोड़ दो। यानयान, लिन यू यानयान तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम बार बार उसे चोट पहुंचाते हो। यानयान तुम्हारे साथ रहकर बिगड़ गई है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। यानयान, पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। वांग जुली आ गई है। वांग जुली सच में आ गई। क्या यह मुमकिन है? वह सच में शेन परिवार का उत्तराधिकारी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग जुली, आप यहाँ कैसे? वांग जुली सच में आ गई। छोड़ दो, बाहर निकलो। जी। यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? वांग जुली ने शेन मिंकियान को यंग मास्टर कहा। क्या वह सच में सबसे अमीर आदमी का बेटा है? ठीक हूं। कार्ड स्वाइप करो। कार्ड स्वाइप सफल रहा। यह नहीं हो सकता। वह सच में शेन परिवार का उत्तराधिकारी है। यह आइटम अब मिस्टर शेन का है। मिस्टर शेन, बधाई हो। वांग जुली एक औरत है। वांग जुली ही कार्ड स्वाइप कर सकती थी। मुझे पता चल गया दोस्तों, यह शेन मिंकियान बिल्कुल भी सबसे अमीर आदमी का बेटा नहीं है। उसके पास पैसे इसलिए हैं क्योंकि यह वांग जुली शेन मिंकियान को पाल रही है। बिल्कुल सही। मैं शेन मिंकियान की पत्नी हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि उसके पास इतना पैसा है। तो शेन मिंकियान वांग जुली का रखेल है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। सबूत सामने है। और क्या सबूत चाहिए? नहीं तो वह घर पर खाना बनाने वाला एक घरेलू मर्द यहाँ खड़े होने का क्या हक रखता है? इसलिए कि मैं शेन मिंकियन हूँ, शेन परिवार का उत्तराधिकारी। शेन मिंकियन, मुझे लगता है तुम पर कोई सदमा सवार है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? शेन ग्रुप संपत्ति हजारों खरबों में है। तू आखिर है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत उत्तराधिकारी होने का ढोंग कर रहा है। लिन यू, मेरे एक ही वचन से लिन ग्रुप को मिट्टी में मिला सकता हूँ। शेन मिंकियन अभी भी नाटक कर रहा है। क्या तुम्हें पता है शेन ग्रुप सबसे शीर्ष स्तर का अस्तित्व है? तुम सोचते हो तुम जैसा छोटा मोटा आदमी उस तक पहुंच सकता है? अगर तुम सच में होते शेन परिवार के उत्तराधिकारी तो तुम मेरे लिए इतने सालों तक घरेलू पुरुष बनकर कैसे रह सकते थे? मैंने सोचा था तुम करियर को महत्व देती हो, इसलिए तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बना रहा। लेकिन तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि हमेशा सोचती रही सिर्फ अपने पहले प्यार के बच्चे की और अपने खुद के खून मांस को तुच्छ समझा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं हर महीने तुम्हें इतना पैसा देती हूँ, फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है। इतना पैसा? हर महीने 3000 रुपये? तुम इसे ज्यादा कहती हो। एक महीने में सिर्फ 3000 रुपये, इससे होता ही क्या है? आखिर लिन साहब एक सीईओ हैं, फिर भी महीने के सिर्फ 3000 देते हैं। शेन मिंकियन तुम इतराओ मत।
मैंने सुना है शेन परिवार की मुखिया जल्द ही आ रही हैं। जब वह बुजुर्ग महिला आ जाएंगी तो निश्चित ही तुम्हें इस निकम्मे को बाहर निकाल देंगी। तुम लोग किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? चेयरपर्सन, आप आखिरकार आ गईं। अभी अभी किसी की इतनी हिम्मत हुई कि आपके बेटे का ढोंग करे, यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। आप जल्दी से उसे बाहर फेंक दीजिए। हाँ चेयरपर्सन शेन, यह असिस्टेंट वैंग, इसने न सिर्फ रुतबे का गलत फायदा उठाया एक युवक को रखा हुआ है, बल्कि उसकी रक्षा भी की आपके उत्तराधिकारी का ढोंग करने में। ऐसी असिस्टेंट पद के लायक नहीं है, इसे निकाल देना चाहिए। हाँ, उसे निकाल दो। चेयरपर्सन शेन, आप देखिए ना मैं कैसा हूँ। मुझे सब आता है। यह असिस्टेंट वैंग से कम नहीं हूँ। मैं भी आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। तुम उस लिन्यू के आदमी नहीं हो। इस तरह की बेरुखी औरत आपके आकर्षण के आगे कहाँ ठहरती है? सु वेन तू, अगर शेन परिवार की मुखिया इस बूढ़ी औरत को फंसा ले, बस उसे खुश रखना, बूढ़ी मर जाएगी तो मैं पहला उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। यहाँ तक कि शेन परिवार का उत्तराधिकारी भी मेरे सामने हटकर खड़ा होगा। असिस्टेंट वैंग, क्या ये लोग जो कह रहे हैं सच है? तुमने एक युवक को रखा हुआ है और रिश्वतखोरी भी की है। चेयरपर्सन, मैं हाँ, यही है वह जो आपके बेटे का ढोंग कर रहा था। बेशर्म, तुम लोगों ने मेरे बेटे को और मेरी पोती को इतना अपमानित किया। आपने क्या कहा? आपका मतलब है वह आपका बेटा है? यान, दादी मुझे डर लग रहा है। यान बेटी, डरो नहीं, दादी यहाँ है। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वह तो लिन परिवार का एक घर जमाई है। वह बस एक औरतों पर पलने वाला एक परजीवी है। वह कैसे हो सकता है सबसे अमीर आदमी का बेटा? तुम मुझे बताओ, यह सब झूठ है ना? सब सच है। श्रीमती शेन, शायद आपकी नजर गड़बड़ा गई है। शायद वह बस आपके बेटे जैसा दिखता है। क्यों न आप फिर से देख लें? मेरा अपना बेटा, क्या मैं नहीं पहचान सकती? तुम लोग मेरे बेटे का अपमान करते हो, मेरी पोती को सताते हो। एक औरत होकर बेवफाई करती है, वह तो छोड़ो, उसने अपने प्रेमी को भी मेरे बेटे को सताने दिया और मेरी पोती को। बेटा, पोती? मिंकियन, तुम इन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? उसे सबसे ज्यादा चाहिए। लिन परिवार का कारोबार ही तो है ना? तो फिर लिन समूह को दिवालिया कर दो। पति, मुझे माफ कर दो। देखो, हमारे इतने सालों के वैवाहिक जीवन के नाते, यान के नाते, मुझे एक और मौका दे दो। पति, यान, तुम मम्मी की तरफ से बोलो ना। यान, मम्मी को माफ कर दो, मम्मी की मदद करो। चैन भाई, नहीं मालिक, कृपया अपना हाथ ऊंचा करें। मुझे एक फुटकर की तरह छोड़ दो। वह है, यह सब इस औरत की वजह से है। इसने कहा तुम निकम्मे हो, लिन परिवार में बस एक घर जमाई हो, इसलिए मैंने ही। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तुमने मुझे उकसाया था। पति, मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें पता है, मैं तुमसे और यान से प्यार करती हूँ। मैं सच में तुम दोनों से प्यार करती हूँ। प्यार? लिन यू, जिस पल तुमने मुझे और यान को कार से नीचे उतार दिया, उसी पल हमारे पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया था। जब तुमने यान की जान की परवाह न करते हुए उसकी जरूरी दवा छीन ली, तुम उसकी मां बनने के लायक ही नहीं रही। पति, मुझे एक और मौका दे दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी।
यान की भरपाई करूंगी। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता मुझसे और यानयान से तो तुमने सफेद कपड़ा हटा दिया होता और सच समझ आया होता। लेकिन तुमने नहीं किया। तुम्हारे दिल की गहराई में तुमने मुझे और यानयान को कभी पति और बेटी नहीं समझा। तुम्हें सिर्फ मेरा और यानयान का सबसे अमीर आदमी का बेटा और अमीर घर की बेटी होने का दर्जा ही चाहिए था। ऐसा नहीं है पति जी, मैं तुम दोनों से प्यार करती थी। शेन भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यंग मास्टर, क्या करना है? दिन निकल आया है। बस लिंशी ग्रुप को बैंकरप्ट होने दो। और उसके बारे में उसने यानयान की स्पेशल मेडिसिन छीन ली, मुझे बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर किया। सीधे पुलिस को बुलाओ। तुम क्या कह रहे हो? सुवेन ने तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया। सुवेन, तुमने ऐसा क्यों किया? मिंकियान वह मेरा पति है। लिन यू, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही रोज कहती थी कि शेन शाओ तुम्हारे लिन फैमिली के लिए एक बेकार का दामाद है जो किसी काम का नहीं। तुम्हारे दिल से ही शेन शाओ को नीचा समझती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। शेन शाओ, आप बड़े हृदय के हैं। यह मामला सच में मेरा नहीं है। मुझे भी इस औरत ने धोखे में डाल रखा था। तू चुप कर। असल में तुम ही थे जो रोज मेरे कान में फूंकते थे कि मिंकियान एक नकारा आदमी है, कि मिंकियान एक बेकार आदमी है। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से प्रभावित हुई थी। पति जी, मुझे सच में नहीं पता था कि सुवेन ऐसी हद तक जाएगा। लिंशी ग्रुप, वह मेरी सारी मेहनत का फल है। वह हमारे लिन फैमिली की जीने की आखिरी उम्मीद है। पति जी, लिन यू, लिंशी ग्रुप शुरू से ही एक बैंकरप्ट होने वाली छोटी कंपनी थी। इन सालों में अगर नहीं होती शेन फैमिली की छुपी हुई फाइनेंशियल मदद तो लिंशी ग्रुप कब की बैंकरप्ट हो चुकी होती। अब मैं बस वह सब वापस ले रहा हूं। असल में तो अमीर घर की बहू बनने वाली थी, अब एक क्लाउन बन गई है। कितनी हंसी की बात है। मोतियों को मछली की आंख समझ लिया। अब जानकर कि शेन शाओ सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो जान लगा रही है चमचागिरी और तौबा करने में। पति जी, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। सोचो, हम साथ में इतने सालों से जी रहे हैं। और साथ ही यानयान अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। यानयान, तू मम्मी की मदद कर। तू पापा से मम्मी के लिए भीख मांग, ठीक है ना? मम्मी को सच में समझ आ गया है। यानयान, अब तुझे याद आया कि तू बच्चे की माँ है? जब तूने मुझे और यानयान को गाड़ी से उतार दिया था तब क्यों नहीं याद आया कि तुम्हारी एक बेटी भी है? पति जी, मुझे पति मत बुलाओ। तुम जैसी औरत मेरी शेन फैमिली के दरवाजे पर कदम भी नहीं रख सकती। असिस्टेंट वांग, कोई है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं लिंशी ग्रुप की सीईओ हूँ। मैं शेन फैमिली की बहू हूँ। तुम लोग ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। पापा, मम्मी को छोड़ दो। यानयान, माँ गले लगा ले। आ जाओ मेरी अच्छी बेटी। मुझे पता था तू माँ से प्यार करती है ना? आ जाओ, माँ गले लगा ले। छोड़ो मुझे, माँ गले लगा ले। आ जाओ। यानयान, डरो मत। पापा को बताओ। उसे क्यों छोड़ दिया? लेकिन मम्मी रो रही थी। सच में अमीरों की राजकुमारी हो तुम। सुंदर भी, दिल भी अच्छा। इतनी अच्छी बेटी होने के बाद भी तुम उसकी कदर नहीं करती। ये औरत तो बिल्कुल। माँ, छोड़ो भी, बच्चे का दिल न दुखाओ। दुख का दिल।
चूंकि बेटी ने तुम्हारी विनती की है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उम्मीद है मिस्टर लिन अपनी हालत समझेंगे। दोस्तों, आज मेरे और मेरी बेटी के लौटने के अलावा एक और घोषणा करनी है। शेन परिवार की ओर से एयान मेडिकल फाउंडेशन शुरू किया जाएगा, जो समर्पित होगा गरीब गंभीर रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने में। जान के सामने जान तो जान है, सब बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? यूजी है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने क्यों शेन मिंकियान को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब लिन समूह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अगर तुम न होती तो अभी मैं होती असली अमीरों की बहू। मैं तो बस आखिरी मौके पर कुछ पैसे ऐंठ लेना चाहता था। मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज नहीं करना चाहता था। लिन यूजीए, आप शेन मिंकियान की कानूनी पत्नी हैं। अब वही एकमात्र हैं जो लिन समूह को बचा सकते हैं और आपको बना सकते हैं अमीरों की बहू। आपको हरगिज हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन उसने तो साफ कह दिया था। वह गुस्से में था, इसलिए माफ नहीं कर रहा। आपके पास यानयान है ना? यानयान? हाँ, यानयान तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। माँ, यह तो है ही सबसे अमीर आदमी के बेटे का स्वागत समारोह। बाहर ही इतनी शानदार सजावट है, अंदर तो कितना शानदार होगा। बेटा, तेरी बहन अंदर इतनी देर से है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? माँ, मेरी बहन जरूर सबसे अमीर आदमी के बेटे से बहुत खुल मिल गई है और खूब बातें कर रही होगी। मैंने सुना है कि इस सबसे अमीर आदमी के बेटे की बस एक बेटी है, पत्नी नहीं है। अगर उसे मेरी बहन पसंद आ गई तो हमारा लिन परिवार सचमुच उड़ान भर लेगा और असली ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आ गई। तुम भूत भूत, तुम आखिर इंसान हो या भूत? दुस्साहस, शेन साहब के साथ ऐसा व्यवहार। छोटे मोटे मस्खरे, ध्यान मत दो। माँ, उसकी परछाई है, वह इंसान है। अच्छा, तू निकम्मा, मरने का नाटक करने की हिम्मत। दिन अधाड़े लोगों को डराने निकला है। पति, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे एक और मौका दे दो। और हमारे पास यानयान भी तो है। शियाओ यू, तुम क्या कर रही हो? अच्छे खासे इस निकम्मे से माफी क्यों मांग रही हो? हाँ बिल्कुल दीदी, एक निकम्मा एक छोटी सी बोझ लेकर घूम रहा है। उन्होंने मरने का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाया। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। तुम लोग हो कौन? मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत, और मेरी प्यारी पोती के बारे में। आंटी, शियाओ जी, तुम लोग बोलना बंद करो। क्या हुआ? शियाओ जी ने कुछ गलत नहीं कहा। वह तो वैसे भी निकम्मा ही है। क्या मामला है? ये सब हमें और शियाओ जी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं सच में निकम्मा हूं। नहीं माँ, मिंग कियान वही है। वह रहस्यमय सबसे अमीर आदमी के बेटे, लुंग गुओ के सबसे अमीर, शेन परिवार के बड़े बेटे। क्या? जीजाजी, आप सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इतनी गलतफहमी हो गई। मेरे प्यारे दामाद, माँ ने तो पहले ही कहा था तुम आम लोगों से अलग हो। मैंने सही कहा था ना? अभी तो बार बार कह रहे थे कि मैं निकम्मा हूं और यानयान बोझ है। पति, माँ, वे लोग तो मजाक कर रहे थे। तुम गंभीर मत हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, माँ मजाक कर रही थी। देखो तुम गंभीर कैसे हो गए।
हाँ जीजाजी, पहले मैं समझदार नहीं था। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। आगे से मैं आपकी सेवा करूंगा। जरूरत नहीं। मेरा और लिन परिवार का बहुत पहले ही हिसाब किताब साफ हो चुका है। पति, मैं सच में जान गई मैंने गलती की। मुझे एक और मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ आगे से मैं हर बात तुम्हारी मानूंगी। जीजाजी, पहले सब गलतफहमी थी। वह है, पहले उसने ही बीच में फूट डाली थी। हमारा कोई लेना देना नहीं। तू झूठ बोल रहा है। साफ साफ तुम लोग कहते थे कि शेन मिंकियान बस एक बिना पैसे पावर का निकम्मा है, और बार बार कहते थे कि यानयान एक बोझ है। चुप रहो। जीजाजी, पति, दामाद, सब चुप रहो। यह मेरे बेटे और मेरी पोती के स्वागत समारोह का होटल है, तुम लोगों के झगड़ने की जगह नहीं। समाधान, मेरी प्यारी समाधान, देखिए ना, मिंकियान और शियाओ यू की शादी को इतने साल हो गए। जैसा कहते हैं, एक पति पत्नी के बीच झगड़े जल्दी ही सुलझ जाते हैं। पति पत्नी में रात भर की दुश्मनी कहाँ होती है। सही कह रही हूँ ना? मेरी प्यारी पोती को मारने के कगार पर ला दिया, तुम इसे रात भर की दुश्मनी कहती हो। तुम्हारे लिन परिवार को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, यही मेरी दया है। लेकिन आज के बाद तुम्हारा लिन परिवार और हमारा शेन परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। सचमुच अपने किए का फल खुद भुगत रहे हैं। सबसे अमीर परिवार को नाराज कर दिया। शायद अब यह लिन परिवार भीख मांगने जाए तो कोई देने वाला नहीं होगा। अब भी यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ। यह तो अन्याय है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं तो हमें नीचा समझने लगते हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को। मेरी बेटी ने उसके लिए बच्चे पैदा किए, अपनी अच्छी जवानी सब उस पर बर्बाद कर दी। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वे एक ठोकर में हमें दूर फेंक देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इतने बड़े अमीर के बेटे होकर छुपकर हमारे घर दामाद बनकर आया, अब असली रूप दिखा रहा है और हमें छोड़ना चाहता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें मुआवजा देना होगा, मेरी बहन की जवानी का नुकसान भरने का और मानसिक तनाव का भी। हाँ बिल्कुल शेन मिंकियान, अगर आज तुमने शियाओ यू को वापस लेने से मना किया तो हमें 10 नहीं 2 अरब रुपए देने होंगे। 2 अरब? यह परिवार तो पैसे के लिए पागल हो गया है। सचमुच पूरा परिवार ही अजीब है। इनकी सोच देखकर तो हैरानी होती है। 2 अरब रुपए? अगर यह 2 अरब रुपए मैं हड़प सकूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। माँ शियाओ जी, तुम लोग बकवास मत करो। मुझे मिंकियान पर विश्वास है, वह मुझसे प्यार करता है। अरे बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वह तो बस तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने का औजार समझता है, और तुम यहाँ प्यार जताने का नाटक कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। मिंकियान मेरा पति है और साथ ही हमारी यानयान भी है। मिंकियान मुझे छोड़ नहीं सकता। बेवकूफ लड़की, तुम अभी तक नहीं समझी, वह तुम्हें नीचा समझता है। हाँ यू जी, शेन भाई अब वो नहीं रहे जो पहले तुम्हारे घर के दामाद थे, अब वो सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। हाँ बहन, क्या तुम सच में उससे उम्मीद कर रही हो कि वह तुम्हें अमीरों की बहू बनाएगा? मेरी अच्छी बेटी माँ जानती है तुम दुखी हो, लेकिन अब वो लोग सबसे अमीर बन चुके हैं, हम जैसे छोटे मोटे लोग उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? तुम लोग अगर यह नाटक करना चाहते हो तो करते रहो, मुझे यहाँ दर्शक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस परिवार का तो कोई शर्म हया ही नहीं है। साफ तो है कि ये लोग खुद दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, मगर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे दूसरे ही इनके साथ गलत कर रहे हों। सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा बाप वैसा बेट। जाने मत दो, आज पैसे दिए बिना तुम जा नहीं सकते। शेन शाओ का रास्ता रोकने की हिम्मत? अच्छे दामाद, तुम सच में इतने बेरहम हो? जीजाजी, हम सब एक परिवार हैं, बातचीत से सब सुलझ सकता है। अगर तुम सच में मेरी बहन को छोड़ रहे हो तो वह कैसे जिएगी? माँ, छोटे जी, बस करो। शेन शाओ, आखिरकार यूजी ने आपके साथ इतने साल बिताए हैं, अब आप खुद देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। यह मामूली 2 अरब आपके लिए रत्ती भर भी नहीं है। अच्छा, चूंकि मिस्टर सू इतने न्यायप्रिय हैं, तो क्यों ना यह 2 अरब आप ही चुका दें? यह आपकी और यूजी की, आपके परिवार की अपनी बात है, इसमें मेरा क्या लेना देना? मुझे लगा था मिस्टर सू निस्वार्थ भाव से दे देंगे। यह मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं।
अभी चले जाओ तो सही सलामत निकल सकते हो। क्या तुम मुझे मारोगे भी क्या? अगर समझदार हो तो जल्दी से पैसे निकालो। शेन मिंकियन, सुवेन भैया ने सही कहा, तुम इतने अमीर हो, हमें थोड़ा दे दो तो क्या हो जाएगा। क्या अमीर होने का मतलब दूसरों को देना ही है? असिस्टेंट वांग, पुलिस बुलाओ। नमस्ते, ये जियांग चेंग गार्डन होटल है। शेन कहने वाले, तुमने सच में पुलिस बुलाने की हिम्मत कर दी? सरेआम ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली, पुलिस क्यों नहीं बुलानी चाहिए? पति जी, यह तो हमारा घरेलू मामला है, पुलिस तक ले जाने की क्या जरूरत है? मैनेजर लिन, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, कृपया अपनी बोली पर ध्यान दे। लेकिन हम तो साफ। शेन मिंकियन, तू डराने की कोशिश मत कर। पुलिस आ भी गई तो क्या, उन्हें भी तर्क से ही बात करनी होगी। चाहे तुम्हारा शेन परिवार कितना भी अमीर क्यों न हो, वह हम जैसे आम आदमियों को दबा नहीं सकता। जिद्दी और अड़ियल। बेटा, इनके साथ इतनी नरमी क्यों? सीधे कार्रवाई करके। माँ, ऐसा न हो कि लोग सोचें कि हम शेन परिवार ताकत के बल पर दबदबा जमा रहा है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून का सहारा लेना ही बेहतर है। किसने पुलिस को बुलाया था? साहब, आपको हमारा साथ देना होगा। यह शख्स मेरा दामाद है, अब पैसे वाला हो गया है और मेरी बेटी को छोड़ना चाहता है और हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहता है। हाँ साहब, हम तो बस इनसे सफाई मांगने आए थे, लेकिन क्या सोचा था, इन्होंने हम पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। यह सब क्या माजरा है? साहब, इन लोगों ने सबके सामने मुझ पर मोरल प्रेशर डाला है और मुझसे बहुत बड़ी रकम युवा हानि मुआवजे के नाम पर मांगी है। यह ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के दायरे में आता है। यह एक सार्वजनिक जगह है, यहाँ कई गवाह मौजूद हैं। हाँ, हमने देखा है, हम गवाही दे सकते हैं, यही लोग हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, यह हमारा हक है। कंपनसेशन। अरे हाँ, लगभग भूल ही गया। यह श्री लिन जी, जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी तो इनकी बहन लिन्यू के कहने पर हमें लेने आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही की, मदद करने से इनकार कर दिया और लोगों को लेने के सबूत भी फर्जी बनाए, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बेटी की जान को खतरा पैदा हुआ। सुझाव है कि इसकी भी जांच की जाए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? मैंने अभी बैंक्वेट हॉल में वो दिखा भी दिए थे। सबूतों के अलावा मेरे पास और भी है दिलचस्प चीजें। बिल्कुल सही समय है पुलिस को सौंपने का, एक साथ जांच के लिए। नहीं पति, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। कोई भी बात हो, हम चार दीवारी के अंदर आराम से बात कर सकते हैं। खुलेआम 2 अरब रुपए की ब्लैकमेलिंग। श्री लिन, क्या आपको लगता है यह कोई छोटी मोटी बात है? जी जाजी, नहीं शेन साहब, मैं गलती मानता हूँ। मैं यान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा था, टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। और सुनिए, आप लोगों को गाड़ी से उतारने वाली मेरी बहन थी, मैं नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो साफ साफ। बस करो, झगड़ा बंद करो। तुम सब बड़ी रकम की ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के संदेह में हो और यहाँ मौजूद गवाह भी हैं। अब मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। जी जाजी, मैं सच में मानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं उनके साथ नहीं जा सकता, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें मेरे बेटे को पकड़ने का क्या हक है? तुम दोनों उनकी मदद करो। तुम मुझे छोड़ दो, मैं सबसे अमीर आदमी के बेटे की सास हूँ। जल्दी से मुझे छोड़ दो, मैं तुम पर शिकायत करूंगी। सबसे अमीर आदमी के बेटे की सास? तुम्हारी औकात ही क्या है? शेन मिंकियान, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो गए हो? मैं तो यानयान की माँ हूँ। यानयान, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे लिए एक बात बोल दो। तुम लोग हमेशा पापा को सताते रहे। पापा तुम लोगों को पसंद नहीं करते। पापा, यानयान है ना, बुरी बच्ची बन गई है। यानयान, दयालु होना एक अच्छा गुण है, लेकिन दया भी सही इंसान पर ही दिखानी चाहिए। कुछ लोग माफी के काबिल होते हैं और कुछ लोग इस कदर बार बार माफी के लायक नहीं होते। मिस्टर सू, कहां जा रहे हैं? आपका शुक्रिया। आगे अगर किसी सबूत या गवाही की जरूरत हो, शेन परिवार पूरा सहयोग देगा। ले चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो।
मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, यह मामला भी अब खत्म हो गया है। अब आगे तुम क्या सोच रहे हो? मेडिकल फाउंडेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। आखिरकार बहुत से लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यानयान के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। युवराज, आयान फाउंडेशन की पहली सहायता बहुत सफल रही है। अभी तक 17 गंभीर रूप से बीमार गरीब मरीजों को आर्थिक मदद मिली है। उनमें से 3 के परिवार वाले आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। उनसे मेरी तरफ से कह देना, बस आराम से इलाज कराएं और दोबारा मिली सेहत की कदर करें। हमने तो बस उन्हें एक मौका दिया है। जीने की हिम्मत और कोशिश उनकी खुद की है। मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। पति। यानयान, मेरी यानयान, तू ठीक तो है ना? लिन समूह दिवालिया हो गया है। उन पर भारी कर्ज है। सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस वजह से लिन यू बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई, दिमागी संतुलन खो बैठी। लिन परिवार के बाकी लोग भी इस भारी कर्ज की वजह से मजबूरन शहर के पश्चिमी इलाके के झुगी बस्ती में चले गए हैं। और जहां तक सुबेन की बात है, वो लिन परिवार और दूसरों से बार बार पैसे ठगता पाया गया। बहुत बड़ी रकम। फिलहाल उसे सजा हो चुकी है। युवराज, क्या उसे संभालने के लिए कुछ करें? नहीं, उसे अपनी ही दुनिया में जीने दो। तुम जा सकती हो। यानयान, मत रो। माँ यहाँ है। पापा, कहानियों की राजकुमारियां आखिर में खुश रहती है ना? बिल्कुल यानयान, तू भी पापा की छोटी राजकुमारी है, हमेशा खुश रहेगी। पापा हमेशा यानयान के साथ रहेंगे ना? बिल्कुल, पापा हमेशा यानयान के साथ रहेंगे। तेरे बड़े होते देखेंगे, सबसे अच्छी और दयालु इंसान बनते देखेंगे।